डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा राकेश 4 बार चरखी पर चढ़ा और 2 बार हुपला का खेल खेला और उसमें हमने स्पष्ट ग्राफ में देखा था कि दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट 42 पर इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अगर इस तरह से हमें ग्राफ प्राप्त होता है तो इसका केवल एक हल होता है, एक अद्वितीय सार्वहल होता है, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन होता है। और इस तरह के युग्म को हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर, संगत युग्म। और आइए यहाँ पर हम देखें संगत युग्म प्राप्त होने की स्थितियां क्या होती हैं। तो a1x प्लस b1y, सी वाला पार्ट इसमें नहीं है, इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका कंपेरिजन करें तो a1 के स्थान पर 1 है, b1 के स्थान पर -2 है, a2 के स्थान पर 3 है और b2 के स्थान पर 4 है, c2 के स्थान पर -20 है। लेकिन यहाँ पर c1 वाला पार्ट नहीं है, अर्थात यहाँ पर c1 0 है। तो आइए यहाँ से हम निकालते हैं a1 अपान a2 क्या प्राप्त होता है। a1 अपान a2 अगर देखा जाए, a1 अपान a2 तो यहाँ 1 है, अपान यहाँ पर 3 है। इस तरह से b1 अपान b2 अगर हम देखें तो क्या प्राप्त होता है, b1 -2 है और b2 +4 है, यानी कि यहाँ पर -1 अपान 2 प्राप्त होता है। और c1 अपान c2 देखा जाए तो क्या प्राप्त होता है, c1 तो इसमें है नहीं यानी कि 0 है और c2 -20 है, यानी कि ये 0 प्राप्त होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 अपान a2 1 अपान 3 है, b1 अपान b2 -1 अपान 2 है, यानी कि दोनों ये इक्वल नहीं हैं। यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर हमें केवल एक हल प्राप्त होता है और दोनों लाइनें एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर है a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अब आइए दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो रेल की पटरियां x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 और 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। तो आइए हम इनका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ये इक्वेशन है x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम x के स्थान पर 0 ले लें तो y के स्थान पर क्या प्राप्त होता है। तो x के स्थान पर 0 अगर हम लेते हैं तो 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 4/2, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम y के जगह पर 0 ले तो अब क्या प्राप्त होगा। y के जगह पर 0 हम ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो y के जगह पे 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 4 प्राप्त होता है। ये है x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 के लिए। और आइए हम लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, 2x + 4y, 2x + 4y -12 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसके लिए x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तब क्या प्राप्त होता है, देखें। x का वैल्यू अगर हमने 0 ले लिया, +4y - 12 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/4, 3।
तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर y के स्थान पर अगर हम 0 ले लें तो क्या प्राप्त होगा, तो 2x प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 12, इसको राइट में ले जाइए, x इज इक्वल टू 12/2 6 प्राप्त होता है। अगर y का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो जाता है। ये है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें ये बिंदु प्राप्त हुए हैं और इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो चलिए इसको देखिए, इसे यहाँ पर मान ले a इज इक्वल टू 0 टू b, पॉइंट b इज इक्वल टू 4 0, इसको पॉइंट c मान ले, c इज इक्वल टू 0 3, इसको पॉइंट b मान लेते हैं 6 0। अब इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे। तो a 0 टू 0 x पर है और 2 y पर है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉइंट a, ये हो गया पॉइंट a। ओके, b 4 0, x पर 4 और y पर 0, यानी कि ये पॉइंट हमारा हो जाएगा b। अब यहां से a और b से होते हुए अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो लाइन इस तरह से प्राप्त होती है, रेखा AB। अब C के लिए हम यहाँ पर प्लॉट करें, C 0 3 है तो 0 हो जाएगा x पर, 3 होगा y पर, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा हमारा C। ओके, D पॉइंट देखिए 6 0, x पर 6 है और y पर 0 है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा C। अगर इससे होते हुए अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे तो इस तरह से हम देखते हैं कि AB और CD जो रेखा है बिल्कुल पैरेलल प्राप्त होती है, समांतर प्राप्त होती है। ये दोनों रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है। राकेश वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ था, दो लाइनें जो प्राप्त हुई थी, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी 4 2 पर। और इस प्रकार हमने कहा कि जो राकेश वाला केस है जिसमें वो चरखी पे चढ़ा था और हुपला का खेल खेला था, उसका एक सोल्यूशन था, उसका एक हल था, और वह हल था 4 2, क्योंकि 4 2 पर वे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बिल्कुल समांतर हैं। तो हम कहेंगे कि इसका कोई हल है ही नहीं। और इस तरह से अगर समीकरण का युग्म प्राप्त होता है जिसका कोई हल ना हो तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, और संगत युग्म कहते हैं उन दोनों समीकरणों को। और इसका आप देख रहे हैं कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और ये कब स्थिति प्राप्त होती है, जब दोनों लाइनें पैरेलल एक दूसरे के समांतर होती हैं, तब ये स्थिति प्राप्त होती है। तो इसका कोई भी हल नहीं है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारे दो समीकरण थे रेल की पटरियों की। अगर यहाँ पर ऐसे इसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ हम कंपैरिजन करें a1 अपान a2 तो क्या प्राप्त होता है, a1 अपान a2, a1 के स्थान पर इसमें आप देखिए 1 है और a2 के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो a1 अपान a2 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम b1 अपान b2 प्राप्त करें तो b1 के स्थान पर यहाँ पर आप देख रहे हैं b1 के स्थान पर है 2, यहाँ देखिए 2 है, और b2 के स्थान पर ये b2 है और इसके स्थान पर 4 लिखा हुआ है।
4। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि A1/A2 भी 1/2 आया और B1/B2 भी 1/2 आया। लेकिन अगर C1/C2 अगर हम निकालने का प्रयास करें तो क्या प्राप्त होता है, इसको भी हम देख सकते हैं। C1/C2, C1 यहाँ है -4 और C2 यहाँ पर देखिए C2 है -12, तो C2 हो गया -12, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C1/C2 क्या है, 1/3 है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों जो हमारे इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन के लिए A1/A2 का वैल्यू बिल्कुल B1/B2 के वैल्यू के बराबर है। यहाँ पर A1/A2 B1/B2 बिल्कुल बराबर है 1/2। लेकिन देखा जाए C1/C2 तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 1/3 है। तो C1/C2 1/3 यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि इनके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक इस तरह से रिलेशन प्राप्त होता है। अगर A1/A2 = B1/B2 हो, परंतु C1/C2 इनके बराबर न हो, तो इस तरह के अगर कोई भी समीकरण होते हैं तो जो लाइनें बनेंगी उन समीकरणों की वे पैरेलल लाइन आती है, इनका कोई भी हल नहीं होता है। तो ये लाइन हमने बनाया था x + 2y -4 = 0 के लिए, और ये लाइन बनी थी 2x + 4y -12 = 0. Okay. Example 2. Romila went to stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. रोमिला 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर्स 9 रुपीज में खरीदती है, 9 रुपए में। वहीं पर सोनाली 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स खरीदती है 18 रुपीज में, 18 रुपए में। तो आइए इन दोनों के माध्यम से हम इक्वेशन बनाते हैं। जैसे हम मान लें कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपीज है और एक इरेजर्स रबड़ का मूल्य y रुपीज है। तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपीज है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x, प्लस एक इरेजर का मूल्य y रुपीज है, तो 3 इरेजर का मूल्य कितना हो जाएगा, 3y, और ये सब मिलकर कितने हो जाएंगे, 9 रुपीज। ओके, इसी प्रकार से यहां हम इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपीज है और सोनाली ने 4 पेंसिल्स खरीद रखे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x, प्लस और 6 इरेजर्स 6 रबड़ खरीदी है, तो इसका मूल्य हो जाएगा 6y = 18। तो इस तरह से हमें 2 यहां पर इक्वेशन प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां अगर हम x के जगह पर 0 रख दें, x के जगह पर अगर हम 0 यहां पर रख देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, जैसे 2x + 3y = 9, तो 0 हो गया, प्लस 3y = 9, y = 9/3 प्राप्त होगा। तो अगर x के जगह पर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम y के जगह पर 0 रखते हैं तब क्या प्राप्त होगा, ये 0 हो जाएगा, 2x = 9, तो x = 9/2। तो y के जगह पर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू आता है 9/2। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए काम करें, x के जगह पर 0 अगर हम रख देते हैं तब क्या प्राप्त होगा,
तो x 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पर 0 हमने लिया x का वैल्यू, तो 0 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो 6y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18/6, 3 प्राप्त होता है y का वैल्यू। और अगर हम y के स्थान पर 0 ले लें तब क्या प्राप्त होगा, या ऐसा कीजिए यहाँ पर 3 ले लीजिए, सॉरी 3 अगर हम यहाँ पर लेते हैं x के जगह पर, तो 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, तो ये हो गया 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 12 को आप इधर लेकर चलिए, तो 18 माइनस 12, 6y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। तो अगर हम x के स्थान पर 3 ले लेते हैं तो फिर हमें y का वैल्यू 1 प्राप्त होता है यहां से। ओके, अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो इससे ये हो गया पॉइंट ए 0,3, ये हो गया पॉइंट बी 9/2 0, ये हो गया पॉइंट सी 0,3, और ये हो गया पॉइंट डी 3,1। ओके, तो आइए पॉइंट ए को हम प्लॉट करते हैं 0,3, तो x पर होगा 0 और y पर होगा 3, यानी कि हमारा ए आएगा यहाँ पर, पॉइंट ए यहाँ प्राप्त होगा। ओके, पॉइंट बी 9/2 0 है, x पर ये 9/2 यानी कि 4.5 हो जाएगा, यानी कि 4 और 5 के बीच में ही आएगा 9/2। ओके, तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा बी, तो ये हो गया बी। अगर इन दोनों पॉइंट से होते हुए स्ट्रेट लाइन खींचे तो किस तरह से स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाती है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 के लिए है ये, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 के लिए ये हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है। और आइए देखते हैं सी, पॉइंट सी वही है जो पॉइंट ए है 0,3, तो पॉइंट सी भी यही होगा। ओके, और ये 3,1, x पर 3 हमें लेना है और y पर 1 लेना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट प्राप्त होता है। y पर हम 1 ले रहे हैं और x पर 3 ले रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ प्राप्त हो जाएगा 3,1 पॉइंट ये है जो प्राप्त हो रहा है 3,1, और ये है डी, पॉइंट डी, ये पॉइंट डी हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो ए बी लाइन है वो तो ये है ही, लेकिन जो सी डी लाइन आ रही है वो भी ए बी पर ही आ रही है, यानी कि ए बी लाइन और सी डी लाइन एक ही पर दोनों लाइनें इस तरह से पड़ रही हैं, ए बी और सी डी, तो हम कहेंगे कि दोनों लाइनें समपाती है, कोइंसिडेंट है दोनों लाइन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही लाइनें यहाँ पर कोइंसिडेंट है, समपाती हैं। तो दो लाइन अगर एक ही पर हैं तो हम ये कर सकते हैं कि एक लाइन के प्रत्येक बिंदु दूसरे लाइन के प्रत्येक बिंदु को टच कर रहे हैं, तो इस तरह से इनका जो टचमेंट है केवल एक पॉइंट पर नहीं है बल्कि हर एक पॉइंट पर दोनों लाइनें एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित अनेक हल होंगे, अनंत हल इनके होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इस तरह की दो लाइनें हो तो उनको हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर, ये आश्रित युग्म है। और जो आश्रित युग्म होते हैं एक तरह से संगत युग्म होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर तो बिल्कुल वो होते ही हैं। आइए अब हम इक्वेशन लिखेंगे और इनके दोनों इक्वेशन के बीच में रिलेशन हम देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन था 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड 4x प्लस 6y
-18 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से हम a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 निकालने का प्रयास करें तो क्या प्राप्त होता है? तो यहां देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे हम इसका कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 से इसका हम कंपेयर करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 के स्थान पर 2 लिखा हुआ है 2, a2 के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1 अपान 2। b1 अपान b2 हम निकालते हैं, b1 के स्थान पर 3 लिखा हुआ है और b2 के स्थान पर यहाँ पर देखिए 6 है, तो इसको भी सॉल्व करें तो ये भी आ गया 1 अपान 2। फिर c1 अपान c2 अगर हम देखें तो क्या प्राप्त होता है? c1 के जगह पर लिखा है -9, c2 के स्थान पर लिखा हुआ है -18। यहां पर भी 1 अपान 2 ही प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने देखा इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशंस में a1 अपान a2 बिल्कुल बराबर है b1 अपान b2 और ये बराबर है c1 अपान c2। अगर इस तरह के रिलेशन प्राप्त होते हैं कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये दोनों लाइनें एक ही लाइन पर पड़ती हैं, यानी कि दोनों लाइनें संपाती होते हैं। इनके बहुत सारे हल होंगे। इस प्रकार यह क्लियर हो जाता है कि यदि दो समीकरण a1 अपान a2, b1 अपान b2 अगर ये इक्वल नहीं हैं तो इस स्थिति में दोनों समीकरणों से जो हम लाइनें बनाएंगे वे लाइनें एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि वे संगत युग्म कहलाएंगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, तो उनका केवल एक हल प्राप्त होता है। लेकिन अगर रिलेशन इस तरह का प्राप्त हो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, अगर इस तरह के रिलेशन प्राप्त होते हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 बिल्कुल इक्वल है लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं है, तो वे दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल होंगी, यानी कि इनका कोई भी हल नहीं होगा, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर इंटरसेक्ट की थी तो इनका एक सॉल्यूशन यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर रिलेशन इस प्रकार से बनता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तो एक लाइन तो होगी ही, इसी पर दूसरी भी लाइन आती है, यानी कि ये लाइन संपाती होती है और यहाँ पर हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है। एक लाइन का हर एक पॉइंट दूसरे लाइन के हर एक पॉइंट को यहाँ पर टच कर रहा है, तो इसके अनेक हल होते हैं और ये होता है डिपेंडेंट पेयर। डिपेंडेंट पेयर कंसिस्टेंट पेयर होता है, संगत युग्म होता है। ब्लैक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो a1x प्लस b1y, इसको लेफ्ट में कर दीजिए -21 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर भी वैसे लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट में कीजिए 7/2 -7/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम देखें a1 अपान a2 क्या प्राप्त होता है। a1 अपान a2, a1 के स्थान पर हम 9 लिखेंगे। ओके,
और A2 के स्थान पर 3/2 लिखेंगे, 3/2 ये ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा, 3 3 जा 9 यानी कि 6 आएगा। इसी प्रकार से B1/B2 हम देखें तो B1 के स्थान पर है यहाँ पर -10, ओके, और B2 के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है -5/3, तो -5/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे हो गया, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये भी 6 प्राप्त हुआ, यानी कि A1/A2 B1/B2 इक्वल है C1/C2। हम चेक कर देते हैं, C1/C2 इज इक्वल टू, तो C1 के स्थान पर होगा -21 और C2 के स्थान पर होगा -7/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 ऊपर जाएगा, 7 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, यहाँ पर भी हमने देखा 6 आ गया, यानी कि A1 यहाँ पर जो रिलेशन प्राप्त हो रहा है वो इस तरह से प्राप्त हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर इस तरह से रिलेशन प्राप्त हो तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट है, समपाती हैं, दोनों लाइनें एक ही लाइन पर बनेंगी, यानी कि ये समपाती है, और डिपेंडेंट पेयर है ये, यानी कि आश्रित युग्म है, और इसके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ये हम यहाँ पर ये बात हम कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, तो A1 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, और A2 के स्थान पर यहाँ पे लिखा है 9/5 ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 18 और 5/9, 9 2 जा 18, 10 प्राप्त हुआ। अब हम देखें B1/B2 क्या प्राप्त हो रहा है, B1/B2 B1 का स्थान -7 है और B2 का स्थान पर -7/10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 10 ऊपर जाएगा, 7 7 7 कैंसिल, ये भी आ गया 10। अब आइए C1/C2 हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है, C1/C2 इज इक्वल टू, तो इस पे देखिए, इसको बैक कर दीजिए 24 को, तो -24 लेफ्ट में चला गया, 0 होगा ये, और इसको भी आप इधर कीजिए, लेफ्ट में कीजिए, 9/10, तो -9/10 इज इक्वल टू 0। तो C1 का स्थान पर जाएगा -24 और C2 का स्थान होगा -9/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 24 और 10 ऊपर गया और अपान 9, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा, यानी यहाँ पर आ गया 80/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C1/C2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या हमें रिलेशन प्राप्त हुआ, उसको अगर हम देखें तो प्राप्त हो रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, देखिए दोनों बिल्कुल इक्वल है, ये भी 10 है और B1/B2 भी 10 है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 80/3 आया है, मतलब ये इक्वल नहीं हो पा रहा है C1/C2। तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, पहली लाइन का कोई भी पॉइंट दूसरी लाइन के किसी भी पॉइंट के टच में नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट पेयर है, ये असंगत युग्म है, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। ओके, अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है 5x और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है A1 के स्थान पर, और ये 9/5 A2 के स्थान पर, तो यहाँ पर अगर हम निकालने का प्रयास करें तो क्या प्राप्त होता है देखेंगे। A1 के स्थान पर हम लिखेंगे 5 और A2 के स्थान पर 9/5 क्या हो जाएगा, 5 × 5/9, यानी कि ये हो गया 25/9।
आइए v1 अपान v2 देखते हैं। v1 अपान v2 इज इक्वल टू v1 के स्थान पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 प्लस 3 है, और v2 के स्थान पर भी प्लस 3 ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 प्राप्त हो गया। v1 अपान v2 इसमें 1 प्राप्त हो रहा है, स्पष्ट देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर c1 अपान c2 की बात करें तो यहाँ पर भी 1 प्राप्त हो रहा है। फिर c1 c2 की बात छोड़िए, इसकी बात कीजिए कि इसमें a1 अपान a2 क्या v1 अपान v2 के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। a1 अपान a2 25 अपान 9 है, और v1 अपान v2 1 आया हुआ है, तो ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, यानी कि इसका केवल एक हल होगा, इसका ओनली वन सॉल्यूशन।